अस्सलाम को स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर एजुकेशन 2021 में सीपीएसई में हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, विच ऑर्गन आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये माइ माइटोकॉन्ड्रिया। कॉमन आ गया था हमारे पास। फादर ऑफ साइकोएनालिसिस किसको कहा जाता है? सिग्मंड फ्राइडे को कहा जाता सेगमेंट फ्रॉड। है। उसके अलावा पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव, इसको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। रिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल मेरे ख्याल दूसरी सोशल लर्निंग, मेरे ख्याल से ये थ्योरी। और जेम्स ब्रूनर ने कौन सा काम किया? अमेरिकन था, इसने भी वो दिया वो इनएक्टिव इनएक्टिव और आइनिक वगैरह मॉडल। आ गया था इंडिविजुअल हु टेक्स ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू टीचिंग वुड मोस्ट लाइकली हमारे पे एनकरेज स्टूडेंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा मेथड है जहाँ पे टीचर क्या करता है? एनकरेज करता है स्टूडेंट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में करता है, मेमोरी इफेक्ट में करता है, या पैसिव लिसन टू लेक्चर करता है, या असेंबली फिजल में करता है? बताओ कहाँ पे टीचर हेल्प करता है, एनकरेज करता है? इंडिविजुअल बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन सी होती है? बताओ इसमें, इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। ऑप्शन ए। मैथ का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे मुश्किल होगी, तो मेरा टीचर हेल्प करेगा ना, सिंपल सी बात है। ये ऑप्शन आता है हमारे पास। अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग और टीचिंग आर कॉल्ड, ये कौन सी होती है? अथॉरिटेटिव में क्या ऑप्शन आता है? ठीक है, डिसिप्लिन होता है, या फ्रीडम होता डिसिप्लिन है, एंड या सेंस ऑफ डिवीजन। रूल होता है, या फ्रीडम विदाउट? अथॉरिटेटिव जो डिसिप्लिन की बात ऑप्शन है, ए। डिसिप्लिन होता है ना अथॉरिटेटिव। ऑप्शन। डिसिप्लिन होता है, पनिशमेंट देता है, सजा देता है, ये वाली ये ऑप्शन आता है। ये दिल सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है ना। आगे हमारे पास कंप्यूटर क्या चीज है, बताओ? कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कनेक्शन है, डायोड है, या सर्किट है, या चिप? बताओ कंप्यूटर की जो चिप्स होती क्या होती है? क्या हमारे पास क्या आते हैं? सर्किट होता है। कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ सर्किट को कहा जाता है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी क्या चीज है? एजुकेशन है, सर्कट्स। लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन है, मेजरमेंट? प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है फिलोसफी का, क्या ऑप्शन आता है 6 नंबर पे? बताओ। लर्निंग। एजुकेशन आती है यार। प्रैक्टिकल, इसको मदर ऑफ ऑल साइंस भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड? किसका कोस्टल लाइन? ये कनाडा का है यार, ये तो जीके का। आगे कौन? द क्वालिटी ऑफ टेस्ट गेव द सेम स्कोर व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव आर डिफरेंट। एक टेस्ट मैंने लिया, दोबारा टेस्ट लिया, तो आपका रिजल्ट उस गेम आ रहा है, तो क्या कहूँगा? रिलायबिलिटी आता है यार। इसमें क्या आता है? रिलायबिलिटी आता है कि नहीं आता है? क्या आता है? वैलिडिटी आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, या डिफरेंशियबिलिटी आता है? बताएं, बताते जाइए बस। रायबिलिटी। रिलायबिलिटी, एक टेस्ट रिलायबिलिटी। दोबारा टेस्ट दिया, आपका स्कोर सेम आया, डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव से मैं चेक करा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा यार ये स्कोर रिलायबिलिटी है, मतलब सेम है। आगे हमारे पास आता है, ये मैथ वाला छोड़ो, 10 नंबर तक। इफेक्टिव टीचिंग टिपिकल, तो इफेक्टिव टीचिंग को किस तरह बनाया जा सकता है बेहतर? आपने क्या करना है? रिजिड करना है टीचिंग मेथड, या साउंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होती है, या प्रिडिक्टिव इन दियर लेसन प्लान एंड करिकुलम, या कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लास? कौन सा होता है 10 नंबर में? बताओ। आपने जो प्रोफेशनली नॉलेज होता है ना, इसको बेहतर बनाना होता है। आपका नॉलेज और स्किल इंपॉर्टेंट जरूरी होती है। इसमें ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बी। और जब यह यहाँ पे आ गया 3x - 4 = 11, 4 इधर कर दो, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 की वैल्यू जब पुट करोगे, 5 को 3 के मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं 5 को 3 से मैं 15 - 4 11 11 22 मेरे ख्याल से आंसर आता है, ये 22 आता है। ओके होगा। आ गया हमारे, ये सिंपल है ना, इस तरह के भी इक्का दुक्का आ सकते हैं कोई तो। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रो, इसका सिनोनिम बताओ। हेट्रो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम, डाइवर्स। डाइवर्स। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, और इसका सिनोनिम इसमें पूछा हुआ डाइवर्स आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड? कहाँ पे ब्लैक बोर्ड को हम यूज करते हैं? ऑडियो ऐड में करते हैं, वीडियो ऐड में करते हैं, या ऑडियो वीडियो ऐड, ये कहाँ पे करते हैं बताओ? विजुअल एड्स। वीडियो ऐड। विजुअल विजुअल एड्स। एड्स। सबसे पहला स्टेप कौन सा है टीचिंग मेथड में आता है? सबसे पहले हमने स्टेप यूज करना है टीचिंग मेथड। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स।
14 नंबर पे आता है हमारे ऑब्जेक्टिव आता है। एक मिनट रहने। आगे हमारे पास कौन सा ये डिफाइन ऑब्जेक्टिव होते हैं। 50 नंबर बताओ, 50 नंबर में क्या आंसर आता है। फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी है? मीडिया। हम्म? एक होती मीडिया। है टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितनी होती मीडिया। है? तीन है। मीडिया। एक होती है फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल, एक होती है दूसरे जिसमें ये नॉन फॉर्मल कौन सी मीडिया आती है। ओके होगा। और यहाँ पे कोई रूल नहीं होता, जहाँ से मर्जी बंदा सीख रहा होता है। आगे हमारे एजुकेशन एज ए प्रोसेस इन विच नॉलेज आ स्किल आर ट्रांसफर क्या चीज़ होती है। फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू फ्यू पर्सन होता है, फ्रॉम ए फ्यू पर्सन लार्ज, या फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन, या जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कौन सा आएगा 60 नंबर पे? फ्रॉम ए जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ बिल्कुल ठीक। आगे हमारे पास बताओ बेस्ट एग्जांपल कौन से विजुअल बी इंस्ट्रक्शन ऑप्शन। यूनिट में। रेडियो है, माइक्रोफोन है, मल्टीमीडिया है, ऑल ऑफ दिस। 17 नंबर पे क्या आता है? मल्टी मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने पेश किया? हायरार्की ऑफ नीड्स इसको कहा मैस्लो। जाता है, मोटिवेशन भी कहा जाता है। मैज्लो। हाँ ये कोई दफा आता है, ये चलिए हमने पढ़ा हुआ सर स्लाइड ऊपर कर से। हाँ ये बताओ कौन सा आता है नीड जी तो। सर मैस्लो। और मैज्लो गार्डनर ने ए कौन सी ऑप्शन। थ्योरी दिया है? गार्डनर ने कौन सी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। 8 है इसके बाद। और प्याजे ने की दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट। ऑपरेंस बताओ स्किनर ने। कौन सी थ्योरी दिया बताओ। हम्म? क्लासिकल कंडीशनिंग। और उसने नो। दी पापा ने ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट ने दिया यार, ये देख लो एक क्रम से जो हमने जी जी। चारों निकाल दी। यार लोग कौन सा था। आगे हमारे पास बताओ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है कंसर्न। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का क्या चीज है बताओ। हदीस मतलब कुरान है ना हदीस। कुरान होगा, होली कुरान होगा, हदीस होगा, फिका होगा। तीनों ऑप्शन में आता है। 19 नंबर पे डी ऑप्शन आता है। डी। आगे हमारे पास क्या आते हैं? असेसमेंट रिक्वायर्ड टू लोकेट स्टूडेंट हु नीड स्पेशल हेल्प कहाँ पे होती है? फॉर्मेटिव में होती है, प्लेसमेंट में होती है, डायग्नोस्टिक में होती है, या अथेंटिक में आती है? कौन सी आती है? स्पेशल नीड जहाँ पे जरूरत, डायग्नोस्टिक। डिफिकल्टीज में आती है। जहाँ पे मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे मुश्किल आती है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का डिफिकल्टी का वर्ड आ जाए। ये हमारा मैसेज था मसूद खान हैज बीन इलेक्ट हैज द प्रेजेंट आईएजी। ये लास्ट डिप्लोमेट कहाँ पे रहा है? ये अमेरिका में रहा है यार। अमेरिका में आजकल तो रिजवान सईद शेख है ना, अभी अपॉइंटमेंट हुआ। आगे आता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द डैश केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटी। जो हमारा प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी का क्या है? जी सर। चांसलर है, चांसलर। रजिस्ट्रार है, या डीन है, या इंचार्ज है? चांसलर। चांसलर। ये कॉमन सेंस है। चांस सूबों का कौन होता है? गवर्नर होता है। ये भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू आ रही है। ये एजुकेशन पॉलिसी में आता है इस तरह की चीजें। जिस तरह अभी क्वेश्चन आया था ना, उन लोगों ने कहा था 2010 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, एजुकेशन का हेड कौन है? सेक्रेटरी है। और ये सुबह का कौन सा महकमों को ट्रांसफर किया गया सुबह। जब हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट है कब की? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने की थी 12 मार्च 1949 को। ये बी ऑप्शन आता है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? 23 पे होगा। हमारे पास कौन सी आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन या मिनिमाइजेशन ऑफ बैड बिहेवियर इन द क्लासरूम। क्या जो हमारा एग्जाम्पल नहीं है? ठीक रूल सेटिंग रूल होते हैं, रेगुलेशन होती हैं, या सुपरविजन अब्यूज। या मेंटेन गुड बिहेवियर होता है विद ऑल स्टूडेंट, या येलिंग अब्यूज एट द स्टूडेंट। कौन सा ये नहीं होता है? 24 पे क्या? अब्यूज एट द स्टूडेंट। नंबर डी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो सारे। जी जी ठीक है। इसमें हमारे पास यार बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर में क्या आता है? क्या करेगा? डेवलपिंग स्टूडेंट लीडर करेगा, या गाइडिंग स्टूडेंट करेगा, या आउटलाइन रूल करेगा, या टीचिंग कंटेंट। बेसिक फंक्शन डेमोक्रेटिक टीचर कौन सा होता है? बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर गाइडिंग करेगा, गाइड करेगा टीचर का। गाइड डेवलप वो तो कर रहा होता है ना, आउटलाइन भी बनाता है, टीचिंग कंटेंट भी होता है। डेवलपिंग स्टूडेंट ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ कौन सी होती है? ऑब्जर्वेशन होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, एक्सपीरियंस होती है, या सेशन होती है? कौन सा होता है 26 पे? एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन। होता है यार, बिहेवियर में एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना। आपका बिहेवियर जो भी होता है एक्सपीरियंस से आता है, आप एक्सपीरियंस से गलत कराते हो। एक्सपीरियंस आते हैं तो सर आपको तो सर थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ाएं सर, बहुत तेज जा रहे हैं। फिर चले आप रीड करो। चल पहले क्वेश्चन रीड करो, ये 24 करो रीड, मैं बताता हूँ। आप रीड करो फिर मैं आंसर बताता हूँ। सर 24। हाँ 24 रीड करो। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी
for preventing or minimization of bad behavior in the classroom. कहता है तो इसमें जो है क्या कह रहा है, कहता है जिस कौन सा बिहेवियर क्या है जो क्लासरूम में यूज नहीं होता। तीन स्टेप यूज होता है। पहला स्टेप में क्या है, सेटिंग रूल एंड रेगुलेशन। मैं रूल और रेगुलेशन क्लास में बनाता हूँ। सबसे पहले क्लास में जाना है तो मैंने रूल और रेगुलेशन उनको डिस्प्ले कर देना। फिर मैंने क्या करना, सुपर जो सरप्राइजेशन सब ऑर्डिनेट, ये भी रूल फॉलो करता हूँ। फिर मैं मेंटेनिंग गुड बिहेवियर आज स्टूडेंट, ये भी करता हूँ। ये नहीं होता अब्यूज स्टूडेंट करे क्लास में, मैं उनको रहने दूँ, ये लो नहीं करते हम लोग। मिसबिहेवियर ये जी रोकना सर, होता है। प्रिवेंट का मतलब ही होता है रोकना होता है। आगे अगला क्वेश्चन ठीक है पढ़ो। सर। The basic function of a democratic teacher is developing student डेमोक्रेटिक टीचर leaders, का सबसे बेसिक guiding फंक्शन कौन students. सा है? डेवलपिंग स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, गाइडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, आउटलाइन रूल्स होते हैं, या टीचिंग कंटेंट होता है। कौन सा बेसिक? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हर बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है और इसमें आप गाइड भी करते हो। तो क्या होता है? Guiding गाइडिंग students. गाइड होगा, गाइडिंग स्टूडेंट। अगर हमारे पास ए लार्ज पार्ट ऑफ हमारा बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ, हमारा बिहेवियर किस तरह चेंज होता है? ऑब्जर्वेशन से होता है, इंट्यूशन से होता है, सजेशन से होता है, या एक्सपीरियंस से? ये एक्सपीरियंस होता है। इंसान Experience. आस्ता आस्ता सीखता है। इंसान की 25 एज में और एक्सपीरियंस होता है, 27 में और होता है, ज्यादा 30 में और होता है। इंसान के गोल्स अचीवमेंट अल्टरनेटिव होते रहते हैं। आगे हमारे पास कौन सा 26 भी होगा। आगे हमारे 27 पे चलते हैं। ये डेली सारे एजुकेशन के आए हैं, मेरे को ये एक्स्ट्रा नहीं, ये नाम का छोड़ दो। इसमें ना 20 नंबर जीके डालता है ना, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। और 80 नंबर एजुकेशन जो एफपीएससी है ना, वो 20 नंबर इंग्लिश है। ये आया था 1979 में, पाकिस्तान इसका मेंबर। आगे आता है द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या चीज़ है ये? डायनेमिक है, ट्रेडिशन है, फ्लेक्सिबल है, कौन सा ऑप्शन है 28 पे? Traditional. ट्रेडिशन कैसे डायनेमिक होता है यार, चेंजिंग होती रहती है The इसमें। process of curriculum development. आगे आता है मिस्टर अली like his students to work in a small group, therefore he arranged his students। हमारे पास आता है डेस्क इन स्मॉल क्लस्टर। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ होल क्लास? कौन सा आएगी? मिस्टर अली विल बी अनएबल टू सी ऑल द स्टूडेंट्स, या क्लासरूम विल बी टू कंगस्टेड होगा। सम स्टूडेंट क्या करेंगे, विल हैव टू टर्न देयर चेयर टू सी। फिर हमारे पास दे विल बी ब्लाइंड स्पॉट्स। कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पे? होल क्लास को डिस्कस करते हैं हम लोग स्मॉल ग्रुप में। 29 में कौन सा आएगा? सम सर स्टूडेंट्स जो सॉरी, होते हैं ये ना, NEM इसका किस चीज का अब्रिविएशन है? मैंने सुना नहीं सर। जी बताए क्या हुआ? ये 27 पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ NEM। ये नॉन नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, कोई इतना इशू नहीं है। नॉन अलाइनमेंट ओके। मूवमेंट ये पाकिस्तान बना था। नॉन अलाइनमेंट एक अमेरिकन ब्लॉक था, एक रशियन ब्लॉक था। पाकिस्तान जो ये बनी थी 1960 में 120 कंट्री से। और इन लोगों का काम था यार, हम लोग ना उधर जाएंगे अमेरिकन ब्लॉक ना रशियन ब्लॉक, तो हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। ये पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 1979 में क्यूबा में। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। सीपीएसई होता है ना, 20 नंबर जीके आता है, इसमें नहीं है। इसमें आपका इंग्लिश ही आएगा, इंग्लिश आएगा। इसका ये है। आगे पढ़ो। 29 में क्या ऑप्शन आता है बताओ इसमें? 29 इसमें होता है सम स्टूडेंट क्या करते हैं, विल टर्न देयर चेयर टू सी होता है यार। होल क्लास में जब डिस्कस करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन देते हो तो क्या करते हैं, ग्रुप में हम लोग वो करते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम अरेंजमेंट ऑफ द होल क्लास प्रेजेंटेशन। पहले हम ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं, तो सम स्टूडेंट क्या करते हैं, टर्न देयर चेयर टू सी होता है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्ड कंटिन्यू। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्ड क्या करते हैं, कंटिन्यू हेल्प करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सजेशन देते हैं। प्लानिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग में कंटिन्यू प्लान। अगर डायलेक्टिक या डायलेक्ट्रिक मेथड इज ए डिस्कोर्स बिटवीन द ऑपोजिट पार्टी होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एस्टेब्लिश ट्रू, कौन सी होती है? इन्वेस्टिगेशन आती है, डायलॉग आता है, या रीजनिंग आर्गूमेंट्स रीजनिंग आता है? आर्गुमेंट। कौन सा 31 में आता है? रीजनिंग आर्गुमेंट्स। हाँ, इसमें डायलॉटिक डायलेक्टिक में वैसे भी होता है ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो इसमें रीजनिंग करेंगे ना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, तो रीजनिंग होगी। आगे 32 में क्या आता है? आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? द स्कूल हेडमास्टर इज एक्सपेक्ट टू। स्कूल हेडमास्टर का काम क्या होता है? डेली मीटिंग करें, प्रिपेयर करें बजट को, डेली प्रिपेयर करें, या पुट इनटू द ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। सबसे पहले स्कूल हेडमास्टर का काम क्या होता है? सबसे पहले वो डेली मीटिंग करें। इन्हीं बात
इन ऑर्डर टू, कौन सा होता है बताओ, इसमें यही ऑप्शन है, कौन सा आता है, या बजट प्रिपेयर करें? बजट तो साल में एक दफा होता है या महीने का आता है, तो इसमें क्या हुआ, जी बताओ। सर ये ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। जी ऑपरेशन डी कोर्स लग ऑफ रहा है। स्टडी तो एक दफा दिया जाता है ना, एक दफा दे दिया कोर्स ऑफ स्टडी सेमेस्टर का। बट सर इधर है पुट इनटू ऑपरेशन मींस उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में मींस के पढ़ाना। हाँ हाँ पुट इनटू ऑपरेशन टीचर्स से काम लेना है हमने। हाँ 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 द बिल्कुल। कोर्स ऑफ स्टडी। हाँ बिल्कुल, इसमें ठीक है, तो ये मुझे पोर्ट लगता है इनटू द फर्स्ट ऑपरेशन द कोर्स जो ऑफ उनकी है स्टडी। ना, आजकल उनको तो हेडमास्टर भी पहला एक दो क्लासेस पढ़ाते हैं, पहले पहले एक दो पढ़ाते थे, आजकल तो पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, हमारे दौर में एक या दो पढ़ाते थे टीचर। सर यहाँ पे आप देखें ना, हाँ मुझे डी लगता है ऑप्शन, ऑप्शन डी है। हेडमास्टर इज एक्सपेक्ट टू पुट इनटू द ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, टीचर से वो पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। हाँ ये चीज डेली मीटिंग्स रोजाना नहीं हो सकती। अच्छा, होल डेली प्रेयर्स। अच्छा, नहीं प्रिपेयर द बजट, ये भी प्रिपेयर नहीं द नहीं बजट नहीं, ये नहीं। हेडमास्टर का काम है, इसमें तो ये वो एक ए स्पेसिफिक और डी में जब कंफ्यूज हो सकता ग्रांट है, आती पर है तभी ये डी ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। अगर जी। नन ऑफ दीज आ जाता ना, नन ऑफ दीज के साथ अगर ये आता, फिर आप डेली मीटिंग लगा सकते हो। इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल सेल्फ एस्टीम is related to their income level, researcher would most likely make use of। कौन सी होती है, केस स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, या हमारे पास डबल ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, या कोरिलेशन रिसर्च होती है, बताओ इसमें कौन सा आता है? कोरिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस में करते हैं, क्या मतलब कंपेयर नहीं करते दो चीजों को। वेदर द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल सेल्फ एस्टीम इज रिलेटेड टू द देयर इनकम लेवल, इनकम में कोरिलेशनल रिसर्च। वो हम कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों को, है ना, कंपेयर में आ रहे हैं इस वजह से। सेल्फ स्टीम देखनी है उनकी इनकम की बेस पे। हाँ, आगे हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द मोस्ट कंसिस्ट विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कौन सी होती है? स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है, या टीचिंग जो एकेडमिक टीचिंग टाइम होता है मिनिमम, या क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, या टीचर एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट टू रीच हाई लेवल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, कौन सा होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में? 34 में कौन सा आता है? सबसे पहले टीचर एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से वो हाई लेवल एकेडमिक अचीवमेंट करे, सबसे पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ये होता है। स्टूडेंट सेंटर तो फ्री हो जाता है ना, अकेडमी भी मिनिमम, ये नहीं, एनवायरनमेंट भी बाद में आता है। 34 हो गया। आगे हमारे पास क्या आता है, आगे आते हैं द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज कंटिन्यूसली, क्या आते हैं, ब्रिलिंग आते हैं, कॉन्यल या इन्फॉर्मेटिव, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, कौन सा आएगा 44 में? इंफॉर्मेटिव। है इंफॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव आता है, ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट। आगे यहाँ पे 2/x, सर इनका, आगे x ओवर सर 50, इनका भी इसमें कौन बता सा? दें। सर विरलिंग एंड कोनिकल, इनका क्या मीनिंग है? वीडियो कॉनिकल क्या आता है मेरे पास में, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज एक मिनट। एक इनका मीनिंग बता दें सर। एक मिनट का। It's whirling. चक्कर लगाना इसमें होता है, ये वो उसमें सेंस में गर्दश घूमने वाली चीज को कहा जाता है बड़ी लिंग, ये तो नहीं आती है। विरलिंग, ओके। ओके ओके। और कॉनिकल का? ये उसमें आती है, एक मिनट का। इसमें होते हैं इसमें हमारे पास कहते हैं मजलिस या मशीरों की कौंसल जो होती है उसको कहा जाता है कौंसल, ये तो नहीं होता, ये उसमें सेंस में आता इसका none of these होगा है। नहीं, इसका सी आंसर। ऑप्शन आएगा, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। आगे हमारे पास विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ क्वेश्चन मार्क्स, कौन से आते हैं यहाँ पे, हम इक्वल करें तो आंसर आना चाहिए। यहाँ ये क्रॉस नहीं है, ये इक्वल है, यहाँ पे आंसर इसने गलत दिया, ये इक्वल है। इसमें कौन सा है, 2/10 करें, 2/10 करें, या 50 को 2 से मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, फिर इधर 10 मल्टीप्लाई 100, ये 10 आ जाएगा आंसर इसका। आगे आता है विच गोल वेरी कल्चर डिमांड एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड एम्बिशन, कौन से होते हैं? एनवायरमेंटल होते हैं, एजुकेशनल होते हैं, इमोशनल आते हैं, फिजिकल होते हैं, इसमें कौन सा आता है? हम्म, बताओ कौन सा
सा आता है? फिजिकल 37 में क्या आता है? 37 में बताओ कौन सा? फिजिकल एजुकेशन। तो यार जो भी गोल्ड कल्चरल डिमांड हो ये एजुकेशनल होते हैं। आगे हमारे पास विच इज नॉट करेक्ट और अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी नहीं होती अथॉरिटेटिव में? ये जो अथॉरिटेटिव में शेयरिंग नहीं होती यार। शेयरिंग शेयरिंग किधर होती है? शेयरिंग तो म्यूचुअल में होती है ना। आगे हमारे बताओ एचईसी का चेयरमैन, पहला चेयरमैन कौन था? डॉक्टर अताउर रहमान था। डॉक्टर अताउर रहमान 2002 में बनाई। ये आपको पता फाउंडेशन कब बनाई गई? 2002 में बनाई गई थी। क्या हुआ? ये हमारे 39 में क्या आता है? डॉक्टर अताउर रहमान। जो अभी है आपको पता है करंट कौन है? डॉक्टर मुख्तार अहमद जो करंट है। और ये एचईसी 2002 में बनाई गई। एचईसी से पहले इसका नाम क्या था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये कब बनाई गई? 1974 में। कौन सी प्लेस से किया था? 1972 में। और रिकमेंड किया था 1959 के प्लेस में। उस वक्त नहीं बनी ना 1970 में बनी ना 1972 के प्लेस के तहत ये 1974 में बनाया गया। ओके हो गया? ये अलग से एमसीक्यू आएंगे एजुकेशन प्लेस के। जी जी बताएं इसमें कोई है एचईसी वाला क्वेश्चन पूछना? ये कब बनाएगी? ये 2002 में बनाएगी। इसका पहला चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान है। करंट कौन है? डॉक्टर मुख्तार अहमद है। और यूनिवर्स एचईसी का पुराना नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये कब बनाएगा? 1974 में। कौन सी प्लेस थी? 1972। और ये रिकमेंड कब की गई? 1959 में किया गया, फिर 1970 में। उस वक्त इन दोनों प्लेस में नहीं बनेगी। जी जी बताएं ओके है एचईसी वाला टॉपिक? आगे चलते हैं हम लोग। मैसेज ही कर दें। आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सा आता है? ये आएगा एचईसी वाला क्योंकि अभी हमारे में भी। सर 1959 में और 1972 में रिकमेंड की गई थी, तो 79 में क्या था सर? मैं कह रहा हूँ 1959 में। 1959 में रिकमेंड की गई थी। उसने किया था यूब खान के जो कमीशन बनाया था। उस वक्त नहीं बने। फिर 1970 में असगर खान की जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी कहा गया हम लोग बनाएंगे, पर नहीं बने। फिर 1972 की पॉलिसी आई जो भुट्टो ने लेकर आया था। उसने फिर बनवाई है, रिकमेंड की। और उस वक्त फिर इसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1974 में। 70 सर 1970 नूर खान ने नहीं की थी वो? वो 1970 वाली आपने मेरे ख्याल से एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी। बताए? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। चलो मैं करवाता हूँ वो आज वाला एक टॉपिक रहता है। वो 70 की तो नूर खान ने दी थी ना? हाँ एयर मार्शल असगर खान हो। एयर मार्शल ये 1965 में पाकिस्तान का एयर चीफ भी था। उसने एक किताब भी लिखी है, वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये सब सर फिर 2002 में क्या हुआ था? 2002 में तो एचईसी बनाई गई थी ना 2002 में। एचईसी बनी थी। हाँ हाँ हाँ। बस इतना पढ़ लो यार, इसका जो पहला चेयरमैन है ना डॉक्टर अताउर रहमान है। और ये 2002 में बनाई गई और अभी है डॉक्टर मुख्तार अहमद। बाकी हम पढ़ेंगे वो बता दूंगा। वो क्यों होगा छोड़ो बाकी। आगे हमारे पास ए बिट जीरो होती है या वन होती है? जीरो वन होती है यार। बी ऑप्शन आएगा। आगे हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग बुकोस्की ने व्यू ऑफ ओरिजिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सी दी? इंटेलिजेंस दी, सोशल इंटरेक्शन दी, या सेल्फ रेगुलर बिहेवियर दिया, या जेनेटिक्स दी? कौन सी दी? सोशल इंस्ट्रक्शंस। हाँ बिल्कुल। आगे बताओ पहला इडियम कौन सा है? व्हाट इज द ऑफ द इडियम ऑफ द फर्स्ट वाटर क्या आता है? इन्हें सीक्रेट मैनर आता है, हाईली क्वालिटी आता है, या वेरी नीट एंड क्लीन आता है, या क्लोज फ्रेंड आता है? बताओ इसमें कौन सा आता है? हम्म? कौन सा आएगा इसमें? जी जी बताओ। द फर्स्ट वाटर्स 42 में क्या आता है? मैंने 42 में आता है हाईली क्वालिटी आता है यार। हमारे पास आता है फर्स्ट वाटर का मतलब हाईली क्वालिटी आपने यूज करनी फर्स्ट वाटर इडियम। आगे इंडिजीनियस ये एडजेक्टिव वर्ड है, सिनोनिम इसका क्या आएगा? 43 का बताओ। नेटिव। नेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है, नेटिव आता है। ये एडजेक्टिव वर्ड है तो एडजेक्टिव आएगा। आगे हमारे पास 44 में क्या? ये जाओ। आगे हमारे पास कहते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जीन ने बनाई। किसने? एडवर्ड जीन ने। तब वैक्सीन तो इसी ने बनाई थी ना, डिस्कवर की थी। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन बनाई थी 1928 में। इसको नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन तो फिजिक्स का था ना। क्योंकि इसमें आगे आगे हमारे पास कहते हैं करंट एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान कौन है? करंट एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू। अभी ये चेंज हो गया, नन ऑफ दीज आएगा यहाँ। करंट पाकिस्तान एयर चीफ तो इंटरव्यू में भी पूछे द डिग्री टू विच एन इंस्टीट्यूशन मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट कौन सी आती है? एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है, या इफेक्टिवनेस आती है, या ऑर्गेनाइजेशन सोर्स आता है? 46 में क्या आएगा? इफेक्टिवनेस आती है यार, इफेक्टिवनेस।
सबसे पहले व्हेन मेकिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और स्मॉल ग्रुप वर्क टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं सबसे पहले पेयर स्टूडेंट विद फ्रेंड्स होते हैं या क्रिएट ग्रुप करते हैं डाइवर्सिटी इन एबिलिटी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं या स्पिल्ड करते हैं बॉयज गर्ल्स को। ऑप्शन बी, फिर हमारे पेयर जो स्टूडेंट सेम क्रिएट ग्रुप ability- विद डाइवर्सिटी इन एबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। कौन सा आएगा हाँ हाँ डाइवर्सिटी आती है एबिलिटी ग्रुप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होते हैं बी वो कौन से ग्रेड में होते हैं एलिमेंट्री 9वें 14वें 15वें 11वें बताओ आप बताओ 15, अब करंट 15 है। 15 होता है 14 पीएसटी का होता है 14 होता है एलिमेंट्री का आगे एसएसडी का वो 16 होता है आगे होता है वैल्यू दैट डिवाइड इनटू द डाटा इनटू द इक्वल पार्ट कौन सा आता है मीन आएगा मीडियम आएगा मोड आएगा ये उसमें आता है यार मीन मीडियम मोड पढ़े हुए हैं? मैंने करवाया भी हुआ है मीन मीडियम मोड किसने पढ़ा असेसमेंट और वैल्यूएशन में मीडियन, सर क्या आता है मीडियम मीडियम आता मीडियन सर। है मीडियम आता है और मोड तो वो ज्यादा रिप्रेजेंट जितना यूज हो उस हिसाब से आता है आगे बाबरी मस्जिद कहाँ पे डिमोलिश की गई डिमोलिश 1992 में की गई ये उत्तर प्रदेश में आती है यार 50 नंबर आगे हमारे पास कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज चार्ल्स बाबेज। हाँ बिल्कुल ठीक है पीएसी का मतलब क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक ये जो हमारी है करंट इसको इसमें कौन सा आएगा पब्लिक ये चार्ल्स बाबेज भी होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होगा और ये उत्तर प्रदेश आगे रूल क्या होते हैं रूल शोड भी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा रूल्स में 53 में सर ऊपर कर स्लाइड को। या फिल्म एंड वो आएगा फ्लेक्सिबल या सब्जेक्टिव आएगा या सेट इन स्टोन आएगा या रीजनेबल या नेसेसरी आएगा रूल्स कौन से आते हैं रीजनेबल एंड नेसेसरी होते हैं रीजनेबल एंड नेसेसरी। जो होगा अब हमारे 54 पे चलते हैं डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है डेमोस्ट्रेट शो, है शो करना, शो। हाँ बिल्कुल डेमोस्ट्रेट साइंस मेथड में यूज होता है पाकिस्तान का हाईएस्ट एक्सपोर्टर क्या चीज है बताओ टेक्सटाइल है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल टेक्सटाइल। अब एक टेस्ट इज कंसिस्टेंट इन इट्स मेजरमेंट वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड द टेस्ट इज ये कौन सा टेस्ट होगा लाइबल टेस्ट होगा वैलिड टेस्ट होगा या एडिक्वेट टेस्ट होगा या इकोनॉमिकल टेस्ट होगा एक टेस्ट लिया मैंने दोबारा टेस्ट लिया तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा रिलायबल। ये सेम आता है एजुकेशन पॉलिसी जो हुई थी कराची में 1947 कब हुई थी बताओ ये भी हमने पढ़ा हुआ है 48 में हुई 58 में बताओ नवंबर में हुई थी नवंबर से लेकर 25 से 26 नवंबर कौन सा आता है इसमें 47 47 1947। 47 में याद है अगर फिजिकल डिफरेंस कौन सा आता है और लर्नर होता है इनबोर्न होता है अनलर्नर होता है अनलर्नर या इनबोर्न बताओ 58 में अनलर्नर होता है इनबोर्न होता है फिजिकल डिफरेंस अगर ग्रेड बुक्स पे कौन बात करती है ये अभी आया था यार कौन करता है सर ए ऑप्शन, पेरिनियलिज्म करता है एसेंशियलिज्म या प्रोग्रेसिविज्म ए ऑप्शन पेरिनियलिज्म आती है आगे हमारे प्रीनियलिज्म सर। एजुकेशन रेंज क्या होती है प्रोसेस बर्थ टू डेथ होती है या बर्थ टू चाइल्डहुड या चाइल्ड टू चाइल्ड क्या होता है एजुकेशन का प्रोसेस कब तक स्टार्ट ए है ऑप्शन, बर्थ टू डेथ आगे पैडागोजी क्या थी ए ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है बर्थ टू डेथ होते हैं यार माँ की गोद से बचा के लिए आपने आगे हमारे पास बताओ 61 में सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एजुकेशन क्या थी पैडागोजी क्या चीज है पैडागोजी बताओ टीचिंग टीचिंग मेथड मेथड। बिल्कुल टीचिंग मेथड है ओके होगा आगे हमारे पास क्या आते हैं eagerness टू एंगेज प्रोडक्टिविटी वर्क इज क्या चीज है आएगी प्रोडक्टिविटी आएगी इंट्यूशन आएगी इंडस्ट्री आएगा इंटेग्रिटी आएगा 62 में क्या आता है ए ऑप्शन ही आएगा। नहीं नहीं इसमें आता है ईगरनेस टू एंगेज होता है प्रोडक्टिव वर्क इंडस्ट्री में होता है 62 में आगे करंट एजुकेशन रिफॉर्म जो होती है जो हमारी आप डाल रहे हैं एक दो डाल रहे हैं द यूज ऑफ विच और द फॉलोइंग एक्टिविटी कौन सी आएगी राइटिंग रिपोर्ट आएगी कंप्लीटिंग वर्कशीट आएगी वर्क इन ग्रुप्स आएगा या यूजिंग कैलकुलेशन आएगी बताओ कौन सी में आएगी तो क्या वर्किंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप ओके होगा इसके अलावा हमारे पास कौन सा आता है
इन which question mark will be more liable? कौन सा liable है? छोटा आंसर है, कंप्लीशन है, SL, MCQ कौन सा है? MCQ MCQ आता है। और उसने लिया था यूसेन बोल्ट ने 2016 में ओलंपिक्स कितने गोल्ड मेडल लिए थे? 65। ये जनरल नॉलेज का डाल दे। उसने 3 लिए थे। यूसेन बोल्ट जमैका का है, जमैका से किंगस्टन। 100 मीटर रेस में, 200 मीटर में, और मेरे ख्याल से मिक्स में लिया इसने। आगे हमारे पास कौन सा आता है? Which one is the not teaching? हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, या डायरेक्टर ऑफ स्टाफ एजुकेशन, या पंजाब एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। 66 में कौन सा नहीं आता? एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन नहीं आता यार। पंजाब। आगे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले द डिग्री टू विच ए टेस्ट मैयर व्हाट इज सपोज टू मैयर, कौन सी आएगी? वैलिडिटी आएगी, वैलिडिटी वेरिएबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव? वैलिडिटी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देख लो, वैलिडिटी भी पूछ लिया, लाइबिलिटी भी पूछ लिया, तो ऑलमोस्ट असेसमेंट के भी ये पूछ लिया। आगे आते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिंग रिकमेंडेड एक्सपेक्टेड। इसके अलावा बाकी तीनों है, कौन सी है? बी एक्टिव लिसनर होना चाहिए, या यूज ए मैनिपुलेट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या मेक आई कंट्रैक्ट होता है, या यूज आई मैसेज। कौन सा आएगा 68 में? ये मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, बाकी सब होता है यार, आई कॉन्टेक्ट भी होता है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? 69 में कौन सा ऑप्शन आएगा? आगे हमारे पास कौन सा है? द टेस्ट दैट रिक्वायर्ड ऑल द टेस्ट टेकन टू आंसर द सेम क्वेश्चन, सिलेक्शन क्वेश्चन फ्रॉम ए कॉमन, हमारे पास बैंक ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम वे। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है, या टीचर बेस्ड टेस्ट होता है, या ऐसे टाइप। 69 में कौन सा आएगा? स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यार। आपने भी टेस्ट देना, मैंने भी देना कल जैसे तहसीलदार का, तो उसमें आपका भी 100 MCQ होगा, मेरे भी 100 MCQ, सेम है ना क्वेश्चन। आगे आता है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म इज एन एक्शन प्लान। कौन सा रिफॉर्म जब की गई एजुकेशन सेक्टर में? 2001 to 2005 हाँ A option. मुशर्रफ को देंगे। एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन एंड वेयर वुमेन ब्रिंग ऑल कैपेबल ऑफ। कौन सा होता है? रीडिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वर्किंग होता है, या हमारे पास इंप्रूवमेंट आता है? 71 में कौन सा आएगा? ये होता है वर्किंग होता है यार, कैपेबल ऑफ वर्किंग। ये मिसिस मलाया, ये क्या कर रही है? ये ना कई दफा ना सर इम्प्रूवमेंट नहीं है वो दे देता है टेक्निकल 5 से 10 क्वेश्चन, उसमें वो बंदा थोड़ा सा रहे। ये मिसिस महा मस्ट सेट इंस्ट्रक्शन गोल, इसमें हर क्लास एक्टिविटी करेगी, प्योरिटी करेगी टास्क, और मेक टाइम एस्टिमेट, क्रिएट शेड्यूल, रिमेनिंग फ्लेक्सिबल। हाउ वुड यू प्रैक्टिस? तो मिसिंग एक्टिविटी प्लानिंग करती है, प्रेजेंटेशन करती है, क्रिटिकल लेसन प्लान करेगी, या स्कैट फोल्डिंग करेगी? बताओ इसमें कौन सा आता है? प्लानिंग करती है यार, प्लान करी एक्टिविटी क्लास में पढ़ाने से। ये कार्यक्रम की कौन सी है? सर सर 71 में इम्प्रूवमेंट तो नहीं आता कहीं? नहीं नहीं नहीं, वर्किंग होता है यार, कैपेबल ऑफ वर्किंग, एजुकेशन गवर्नमेंट कैपेबल ऑफ वर्किंग। आगे हमारे पास ISP को कार्यक्रम की K2 की कौन सी है? ये कार्यक्रम K2 में आती है। K2 K2 ये कई दफा ना ये वाला जनरल क्वेश्चन आपको ISP का the Karakram range is K2. अभी एक लड़की जो उसने दिया उसका इंटरव्यू फिजिकल एजुकेशन का, तो उन लोगों ने बजरी का क्वेश्चन पूछा हुआ था उससे सारा कुछ। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम एट द विजडम ऑफ फिलॉसफी कौन सी है? सर्च फॉर रियलिटी सर्च फॉर रियलिटी। 74 में क्या होता है? सर्च फॉर रियलिटी सीखना। अटेंशन का मतलब क्या होता है? बताओ अटेंशन का मतलब क्या होता है? A mental state. मेंटल स्टेट बिल्कुल सही कहा, आगे पढ़ो। आगे एजुकेशन कंफाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी है? फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल फॉर्मल है? अदारे में Formal. फॉर्मल है। अगर वोलर कौन सा आता है? इज ऑपोजिट ऑफ, ये कौन सा आएगा 77 में? कवर्ड डरा हुआ। इसमें बहादुर होता है, इसमें डरा हुआ, डर को कहा जाता बहादुर है है। और वो डरा हुआ है। टेक्निक ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में क्या होती है? सबसे पहले माइक्रो 78 में क्या आएगा? इमिटेटिंग रियल टीचिंग सिचुएशंस हाँ बिल्कुल ठीक है। माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान पता है कितना है? 36 मिनट का होता है। ये भी मैं आपको देखो करवा दूंगा। आगे सर 15 to 20 मिनट्स का नहीं होता माइक्रो टीचिंग का? 6 मिनट प्लान करना, 6 मिनट फीडबैक लेना, 6 मिनट रिहर्सल करनी, उस हिसाब से 36 मिनट टोटल बनते। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। जो भी आप स्पीकिंग करते हैं या डिबेट करते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं है, बाकी तीनों होती है। 79 में क्या होता है?
कंसेप्ट भी होता है, लैंग्वेज भी होती है, मॉड्यूलेशन भी होती है, कंट्रोल ओवर इमोशन नहीं होता। वॉइस मॉड्यूलेशन। हाँ, आगे हमारे पास बताओ, सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव, कौन सा होता है? डिसीजन मेकिंग होता है यार, ये ठीक है, डिसीजन ले लो। आगे एस्टिमेशन कौन सी आती है? डिसीजन ऑफ। सर जो 79 है उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस तो होता है ना नहीं, ये नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग में आप लोग का ना सर। वॉइस तो होती है, वॉइस वो- आप यूज करते हो, कौन नहीं करते पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेट में वॉइस नहीं आप। नहीं, वॉइस में देखे ना सर, कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप, कि आपको वो डेवलप नहीं करनी चाहिए। ये कंट्रोल मोशन ओवर नहीं करते, इमोशंस वो तो हमें मोशन नहीं करने होती। चाहिए ना पब्लिक ये लोग स्पीच तो में। करते हैं ना स्पीकिंग और डिबेट में मोशन फीलिंग करते हैं, पर ये नहीं करनी चाहिए, कह रहे ये नहीं होना चाहिए जी तो मोशन। नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, और नॉट तो एक्सपेक्टेड। कंट्रोल कह रहे विच ऑफ द कंट्रोल फॉलोइंग ओवर इमोशंस कैन तो नॉट होना चाहिए ना सर। एक्सपेक्ट टू डेवलप, कहते हैं ये एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं डेवलप होना चाहिए मोशन फीलिंग पब्लिक तो स्पीच। सर मेरी बात सुने ना सर। सर कंट्रोल ओवर इमोशंस तो होना चाहिए ना, हमें इमोशंस को कंट्रोल तो करना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो लैंग्वेज क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन भी होनी चाहिए। आगे हमारे पास क्या आते हैं? 81 में कौन सा आएगा? चलिए देख लेते हैं, इसको देख लेना। ये आई सर मैं थिंक, इसमें अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन सी आना है। चलो मैं देख लूंगा, इसको बता दूंगा, इसका रुका हो जाए। नहीं मैम, डी लग रहा, डी ऑप्शन ही लग रहा, सी तो वॉइस तो अच्छा होनी कैसे चाहिए। मैम, आप थोड़ा सा इसको एलबरेट करेंगी, मे बी मैं रॉन्ग, मुझे समझ ना आ रही हो। मतलब जो पब्लिक प्लेस पे अगर वो कोई डिबेट कर रहे हैं तो वो वॉइस होगी तो पब्लिक को समझ आएगी ना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, इसको कंट्रोल ओवर। चौधरी शिराज है, ये बना था वजीर आजम 2 महीने के लिए, इसको बोलने नहीं आता था, हम वॉइस ही नहीं करेगा, क्या करेगा, मुझे ये बताए। चलिए बात। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? वॉइस का तो चलो समझ, मॉड्यूलेशन मींस मॉड्यूलेशन जो होते हैं ना, एक होते हैं डी मॉडल, वो उसमें कंप्यूटर साइंस में होता है, ये वॉइस तो होनी चाहिए आपकी यार, वॉइस के तो बगैर तो नहीं बोलेगा ना, ये नहीं फीलिंग डेवलप करनी चाहिए। मुझे इस तरह के सेट पे आता है, चलो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। आगे पीईसी का मतलब क्या होता है? पीईसी बताओ, पीईसी का मतलब क्या होता है? 82 में क्या होता है? पंजाब है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। हाँ बिल्कुल ठीक एग्जामिनेशन है। कमीशन। ऑप्शन। आगे हमारे पास पोर्टफोलियो क्या चीज है? पोर्टफोलियो क्या आता है? ऊपर करें सर स्लाइड स्टूडेंट को। बुक्स होता है, स्टूडेंट गेम होता है, स्टूडेंट वर्क होता है, ऑफिस वर्क। स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट्स वर्क वर्क। ये दे ऑलमोस्ट आपने 80 क्वेश्चन ले ले पढ़े हैं, तो इक्का दुक्का तो हो जाता है ना, एमसीक्यू था ना, तो फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा पता चल गया, ये वाली हमने चीजें पढ़ी हैं। नहीं बात, ये चीज होती है।